अब ये मामला आसिफ अली जरदारी साहब की नाराज़गी का सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई जजेस की समरी है जिस पर उनके कोई एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब के बयानात भी आ गए नए सूबों के हवाले से, और मोहसिन नकवी साहब मुलाकात करके आए थे आसिफ अली जरदारी साहब से, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया एक महफिल के अंदर। तो अब ये मामला है क्या, जरदारी साहब नाराज़ क्यों हैं और कहाँ पर हैं? जी ज़ौक़ साहब, बहुत शुक्रिया। दुरुस्त है जी, बिल्कुल ये उनके इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं जिस तरफ आपका इशारा है। और आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने इसको एक मरतबा फिर रीचेक किया। जो जुडिशल कमीशन ने तकरीबन कोई 24 जजेस हैं जिनकी तकर्री, और कई जजेस ऐसे हैं जिनकी रीअपॉइंटमेंट है या तोसी है, उस हवाले से उन्होंने सिफारिशात भिजवाई थी। अब रूट जो है वो लॉ मिनिस्ट्री और जुडिशल कमीशन की जो सिफारिशात है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से फिर वो एक समरी बनाकर प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने एडवाइस के साथ सदर ममलकत को भिजवा देता है। ये 21-22 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस पे बात देखें तो आइन का आर्टिकल 48 और उसको अगर उसके साथ मिला ले 75 को भी, तो उसके मुताबिक तो ये है कि अगर सदर ममलकत किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जानब से भिजवाई गई एडवाइस या समरी, उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट 15 दिन के अंदर किसी किस्म का कोई तहरीरी एतराज नहीं करता और उस समरी को वापस नहीं भिजवाता, तो वो जो समरी जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट समझी जाएगी, मंजूर समझी जाएगी। और अगर सदर ममलकत कोई एतराज कर देते हैं तो फिर और प्राइम मिनिस्टर इस एतराज को दूर कर देते हैं, दोबारा भिजवाते हैं, तो विद इन 10 डेज जो है वो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेगा। और अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर दोबारा भी साइन नहीं करता तो फिर जनाब वो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। यानी कि अगर वो एतराज करेगा तो 25 दिन, अगर एतराज नहीं करेगा तो 15 दिन के अंदर। अब वो 15 दिन का पीरियड पूरा हो गया है। तो ये आईनी पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ आर्टिकल 48 में वो शेल का हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो लाजमी तौर पर पाबंद है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के। अब ऐवान सदर का ये मौक़िफ़ है कि वो डाकखाना नहीं है, और उनके ज़राए ऐवान सदर के ज़राए ये कहना है कि चूंकि जुडिशल कमीशन ने भी बाज़ जजेस के नामों के ऊपर एतराज़ किया था, हालांकि उसकी कोई जो है वो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तमाम फैसले जो है वो हुए थे एक सरीती राय से हुए थे, लेकिन इसके बावजूद सदर ममलकत ने अभी तक उसके ऊपर साइन भी नहीं किए। अच्छा सदीक साहब, सदर ममलकत ने साइन नहीं किए, लेकिन ये कहा गया कि जब मोहसिन नकवी साहब मुलाकात के लिए गए थे तो यही मामला शायद वो डिस्कस करने गए थे। उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ था जब मोहसिन नकवी साहब सदर ममलकत से मिले, और फिर एतराज क्या है सदर ममलकत को? वो जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो पीपल्स पार्टी के जराये से हमने बात की है, को 2 जजेस का मामला है जो पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किए थे, और उन दोनों को उसमें कंसिडर नहीं किया गया, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और फिर फारूक नायक के जरिए ये जो है वो दोनों नाम वहां पे पुट किए गए, तो उन दोनों को कंसिडर नहीं किया गया, बल्कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन ने एतराजात उठाए। तो ये एक नाराजगी की एक बड़ी जो वजह है वो सामने उसमें आई है। जहां तक हुकूमत के राब्ते का ताल्लुक है तो नहीं, हुकूमत ने कोई बाज़ाब्ता राब्ता जो है वो सदर ममलकत से नहीं किया। हाँ, अलबत्ता हमने सदर ममलकत के तर्जुमान से जब इस हवाले से बात की, भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा, तो उन्होंने सिर्फ इतना लफ्ज बोला कि जब नोटिफिकेशन होगा तो हम इसकी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। या ठीक है जी, तो और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई जी ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डाकखाना नहीं है, वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। आइनी पोजीशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। अभी तक तो वो कराची में ही है। और एक इंफॉर्मेशन है, तो देखिए ये आपको पता है जब ये जो जेल में साहब बैठे हुए हैं उन बानी चेयरमैन, उनके हवाले से भी उसको उसके वो पीरी फकीरी वाली एक लाइन होती है ना, तो यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन ये, क्योंकि जरदारी साहब भी पीर फकीरों को बड़े मानने वाले हैं, तो उनको ये मशवरा दिया गया कि पहाड़ों से आप दूर चले जाएं, समंदर के करीब चले जाएं, तो वो वहां पे चले गए। नहीं, लेकिन क्या पीर फकीरों ने ये भी बताया सदीक साहब के कितने अरसे के लिए दूर रहना है, और क्या ये भी बताया कि कुछ लोगों से भी दूर रहना है या सिर्फ पहाड़ों से दूर रहना है? नहीं, ये वो इन चीजों को बड़ा मैं आपको क्या बताऊं, काले बकरों का इतना माशाल्लाह वो सदका देते हैं कि शायद पाकिस्तान से काले बकरे खत्म हो जाएंगे जितने वो सदके देते हैं।
वो उनके कहने के ऊपर। ये मैं अजराए तफन्नन भी बात है, आप इसको समझ लें, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन है जरदारी साहब जब भी कहीं जाते हैं तो काले बकरे 2-3 जो है ना उनका सदका लाजमी दिया जाता है। तो आपको आजकल काले बकरे इधर पिंडी इस्लामाबाद में तो बिल्कुल हमें शाज़ो नादिर नजर आते हैं। तो वो उनके पीर जो है उन्होंने कह दिया उनको कि जनाब आप समंदर के पास चले जाएं। अब कितना अरसा रहते हैं कोई पता नहीं है, लेकिन